तो मैंने कभी ट्यूशन नहीं किया, खुद के सेल्फ स्टडी से मैं टॉपर बना हूँ। जो फेल होने से उनको डर लगता है कि राइटिंग मायने रखता है कि नहीं। मैं जब स्कूल जाता था तब मैं सुबह डेली उठता था और हर एक चैप्टर को कम से कम 3 बार हमेशा पढ़ना चाहिए। और Hello student, welcome back to new another video. In this video, I talk with East Simbhum Jamshedpur district ranker Suresh Mardi regarding the JAC 12 board exam 2024. Basically, this video is like an online podcast. So enjoy and watch till end. So let's go connect with Suresh Mardi. सबसे पहले धन्यवाद राजीव भाई को इस पॉडकास्ट में जोड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी हमारे इस ऑनलाइन पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। सुरेश जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर को दे दे तो अच्छा रहेगा। मैं पूर्वी सिंहभूम जिले के तुरियाबेड़ा गांव में रहता हूं। मेरे माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी मार्डी है और मेरे पिताजी का नाम श्री मधुसूदन मार्डी है। मैंने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में की थी और जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रैंक 3rd पर था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं Q&A सेशन की ओर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले किस तरह का स्ट्रेटजी बना के रिवीजन करते थे? मेरा मतलब है आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी स्टडी करने का, और अभी आप अपने जूनियर को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मेरी ये स्ट्रेटजी रहती है कि टाइम टेबल पहले सबसे पहले आपका रूटीन बना हुआ चाहिए। हर सब्जेक्ट वाइज कब कितना घंटा पढ़ते हैं यह आपका टाइम टेबल पहले ही बंधा होना चाहिए। और एग्ज़ाम जब पास आए तो उस समय स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होनी चाहिए। तब आपको 5 से 6 घंटा डेली पढ़ना चाहिए। अगर जो बच्चे पहले नहीं पढ़े हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए और एग्ज़ाम के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन्हें वह ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और बाकी टाइम टेबल की बात माने तो उनकी ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि हर एक चैप्टर को कम से कम 3 बार हमेशा पढ़ना चाहिए और दिन में चाहे जो भी करे, लेकिन रात और सुबह आप जल्दी उठें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करें। यही स्ट्रेटजी मैंने भी अपनाई थी। और जब स्कूल या कॉलेज से जब आपको छुट्टी मिल जाती है, इसके बाद अब 5 से 6 घंटा अगर लगातार पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर आ सकता है। ओके, नाइस। सुरेश भाई, मैं अगर बात करूं ऐसे बच्चों की जो एवरेज है और वो सिर्फ पास होना चाहता है, मेरा मतलब है वो फेल होने से डर रहा है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी पढ़ाई के लिए? और ऐसे बच्चों की बात की जाए जो फेल होने से उनको डर लगता है, तो उनके लिए ये एक सजेशन है कि वे जब गाइड निकलता है लास्ट टाइम में उन्हें वह खरीदे। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वह सब, और जो मॉडल सेट रहते हैं जो निकलते हैं उन्हें वह ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि उनका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन विभिन्न जो वार्षिक परीक्षा होती है उनसे घुमावदार क्वेश्चन पूछते हैं और यही स्ट्रेटजी उन्हें अपनाना चाहिए ताकि वह फेल तो नहीं होंगे और उनका फेल होने का डर भी ख़त्म होगा। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट को सेशन के लास्ट में पढ़ेंगे सोचते हैं। तो क्या आपने इस सब्जेक्ट को सेशन के लास्ट में पढ़े थे या फिर पहले से पढ़ते आ रहे थे? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है उसको आपको पहले से पढ़ना बेहतर रहता है, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर स्टोरीज़ और पोएम्स रहते हैं। उसको आपको पहले से पढ़ने से आपका जो माइंड सेट होगा, जो आप उस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाएंगे। लेकिन लास्ट टाइम में जो होता है उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन ही कर पाएंगे जो आपका दिमाग में सही तरीके से नहीं बैठ सकता। अगर वही आप पहले से पढ़े रहते हैं और लास्ट टाइम में आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए पोएम और जो भी स्टोरी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है उसको पहले पढ़ने का प्रयास कीजिए। लास्ट टाइम में ये सब उतने काम नहीं आते क्वेश्चन आंसर, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चे के दिमाग में वो भूल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए पहले पढ़ें ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति हो। सुरेश जी, कई सारे बच्चों के मन में ऐसे डाउट रहता है जैसे कि साइंस स्ट्रीम वालों के लिए हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता, तो क्या एग्ज़ाम पेपर में हैंडराइटिंग मैटर करता है या नहीं? इस पर क्या आप कहना चाहते हैं आप?
राजीव जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि राइटिंग मायने रखता है कि नहीं, तो मेरा यह जवाब है कि राइटिंग तो मायने रखता है, लेकिन उसके लिए आपको डेली सुबह शाम राइटिंग लिखना पड़ता है। और बुक की भाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप बुक ज़्यादा पढ़िए और आप लिखने का ज़्यादा कोशिश कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इसके बाद खुद से लिखने का कोशिश करिए, और सुबह शाम कम से कम 1 पेज राइटिंग लिखना ज़रूरी होता है। मैंने भी ये स्ट्रेटजी अपनाई है, और 1 पेज लगातार डेली पर डे जब तक एग्ज़ाम ना आए तब तक आपको लिखते रहना। इससे आपकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी, प्लस आपको बुक का भाषा जो होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो आपको बढ़िया तरीके से आने लगेगी। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, आप कोचिंग या स्कूल के बिना कितना घंटा की स्टडी करते थे? मेरा मतलब है कितना घंटा सेल्फ स्टडी करते थे? मेरी स्ट्रेटजी की टाइम टेबल थी डेली कम से कम 4 से 5 घंटे डेली पढ़ाई करना। इससे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। मैं जब स्कूल जाता था तब मैं सुबह डेली उठता था और अपने जो रिवीजन करता था, अपने जो भी सब्जेक्ट के हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता था। इसके बाद आके भी घर आता था तब भी मैं पढ़ता था। और मैं आपको बता दूं, मैंने कभी ट्यूशन नहीं किया, खुद के सेल्फ स्टडी से मैं टॉपर बना हूं। और जो वहाँ हम लोग को कॉलेज में, स्कूल में जो भी सिखाया जाता है, वहाँ जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो मैं खुद पढ़ के जाता हूँ। इसके बाद टीचर से जो भी डाउट्स होते हैं वो पूछ लेता हूँ। इसके बाद घर आके उसी को जैसे सर पढ़ाए हैं उसके हिसाब से मैं दोबारा देखता हूँ कि आखिर क्या मेरे को समझ में नहीं आया और क्या डाउट्स हैं मेरे, और इसी तरीके से मैंने अपनी स्ट्रेटजी तय की और बाकी जो भी रिविजन्स वगैरह हैं वो सारे करते था। तो धन्यवाद इस ब्रॉडकास्ट में जोड़ने के लिए राजीव भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए। और अगर आपको इस तरह की कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।